मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन और नोबिता स्टोरी बुक गैजेट का यूज करके अरेबियन नाइट्स की फेमस सिंबाद की कहानी का एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन नोबिता इसे देखकर बोर हो जाता है। इसके बाद नोबिता शिजुका को इनवाइट करता है कि वह उसके साथ स्टोरी बुक गैजेट को देखने के लिए चले, पर शिजुका पिकनिक पर जा रही थी इसलिए वह मना कर देती है। फिर जियान और सुनियो नोबिता की बात सुन लेते हैं और उसके साथ घर पर चले जाते हैं। फिर वे गैजेट का यूज करके जैक एंड बीन स्टॉक की कहानी के अंदर चले जाते हैं। फिर शिजुका नोबिता के घर के बाहर आकर नोबिता को आवाज लगाती है। शिजुका कहती है कि मैं भूल गई थी, उसकी पिकनिक आज नहीं कल है। फिर नोबिता कहता है कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। उसके बाद शिजुका अंदर आती है और नोबिता उसे कहता है यहाँ पर रखी स्टोरी बुक में से जो तुम्हें पसंद है उसे चुन लो। फिर शिजुका पिनोकियो की बुक उठाती है और कहती है मुझे पिनोकियो की कहानी बहुत पसंद है। उसके बाद वे दोनों पिक्चर बुक के अंदर चले जाते हैं और पिनोकियो को देखने के बाद वे दोनों दूसरे पेज पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जियान और सुनियो अपनी स्टोरी बुक गैजेट से बाहर आते हैं और सभी बुक्स के पेज को आपस में मिला देते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। जियान और सुनियो का ऐसा करने से नोबिता और शिजुका को अलग अलग कहानियों का अनुभव होने लगता है। साथ ही जियान और सुनियो के पीछे कुछ लोग उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, जिसके कारण वे स्टोरी बुक से बाहर आ जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलग अलग स्टोरी बुक आपस में मिलने के कारण मजेदार सीन देखकर नोबिता बहुत खुश है, लेकिन शिजुका को इतना मजा नहीं आया और वह कहती है अब मैं घर जा रही हूँ। फिर शिजुका घर पर जा रही होती है, तभी रास्ते में सिंबाद के जादुई कालीन से टकराकर रेगिस्तान में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद नोबिता की मोम उसे स्टोरी बुक से बाहर बुलाती है और उसे डांटती है होमवर्क न करने के लिए। उसके बाद अगले दिन नोबिता और डोरेमोन को पता चलता है कि शिजुका तो उसके घर पहुंची ही नहीं। फिर वे जियान और सुनियो को सारी प्रॉब्लम बताते हैं। जब नोबिता और डोरेमोन घर से बाहर थे तो नोबिता की मोम सारी स्टोरी बुक को जला देती है। अब वे परेशान हो जाते हैं कि शिजुका को कैसे बचाया जाए। फिर डोरेमोन अपने गैजेट की हेल्प से पता लगाता है कि अरेबियन नाइट्स की दुनिया रियल से मिलती है 8वीं शताब्दी के अब्बासीद खलीफा के साथ। फिर डोरेमोन फ्यूचर से एक्सपर्ट गाइड रोबोट को बुलाता है उनकी हेल्प करने के। उसके बाद गाइड उन्हें कपड़े देता है। गाइड नोबिता और डोरेमोन को अच्छे कपड़े देता है, पर जियान और सुनियो को नौकरों के कपड़े देता है। फिर वे टाइम मशीन की हेल्प से 794 ईस्वी के बगदाद में जाते हैं। फिर वे आग के पास बैठकर आपस में बातचीत करते हैं कि शिजुका को कैसे ढूंढें। गाइड भी उनके साथ बातचीत करना चाहता था, पर जियान उस पर गुस्सा होता है, जिससे गाइड दुखी होकर वहां से भाग जाता है। तभी कासिम उसके डाकुओं के साथ उन पर हमला करने के लिए आता है, पर खलीफा राशिद वहां पर आ जाता है और कासिम और उसके डाकुओं को वहां से भगा देता है। उसके बाद वह उन्हें अपने महल में ले जाता है और खाना भी खिलाता है, साथ ही परमिट बना कर देता है और कहता है तुम्हें बसरा के बंदरगाह पर जाना चाहिए। फिर वे बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर वे सभी से शिजुका का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, पर कोई उसके बारे में नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद वे एक दाढ़ी वाले आदमी से पूछते हैं कि तुमने शिजुका को देखा या नहीं। फिर वो आदमी कहता हाँ मैंने इसे देखा था, यह 10 दिन पहले गुलामों वाले जहाज में थी। अगर तुम्हें उस जहाज को पकड़ना है तो एक जहाज खरीदना होगा। उसके बाद आदमी उन्हें जहाज के पास ले जाता है और कहता है इस जहाज को चलाने के लिए और लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। यह कहकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सिपाही आते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम इस जहाज पर क्या ले जा रहे हो। फिर वे खलीफा अल राशिद ने जो परमिट दिया था वो दिखा देते हैं, जिससे सिपाही उन्हें कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। सिपाहियों के जाने के बाद दाढ़ी वाला आदमी अपने साथियों के साथ वहां पर आता है और वे जहाज को लेकर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाज हवा कम होने के कारण धीरे धीरे चल रहा था। नोबिता डोरेमोन से कहता है कोई गैजेट निकालो। डोरेमोन वाइंड टूल गैजेट निकालता है और जियान उससे हवा करता है, जिससे जहाज बहुत तेज दौड़ने लगता है। पर दाढ़ी वाला आदमी छुप कर देखता है और कहता है डोरेमोन के पास बहुत सारी जादुई चीजें हैं। उसके बाद वे सोने के लिए रूम के अंदर जाते हैं, पर अंदर बहुत ज्यादा बदबू के कारण वे भागकर बाहर आ जाते हैं। डोरेमोन सबके सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स निकालता है और वे सो जाते हैं। उनके सोने के बाद दाढ़ी वाला आदमी उनकी रस्सी काट देता है, जिससे वे समुद्र में गिर जाते हैं। फिर वे पूछते तुमने ऐसा क्यों किया। दाढ़ी वाला आदमी अपने दाढ़ी निकालता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वह तो कासिम है। धीरे धीरे वे सब डूबने लगते हैं, पर जब सुबह उनको होश आती है तो वे जमीन पर मिलते हैं। सुनियो कहता है कि हमें लाल रंग के गोले ने बचाया, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। फिर वे शिजुका को ढूंढने के लिए डोरेमोन को कहते हैं कोई गैजेट निकालो। डोरेमोन गैजेट निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी पॉकेट ही नहीं थी, वो तो गायब हो चुकी है, जो कि कासिम ने चोरी कर ली थी। फिर वे रेगिस्तान में चलना शुरू कर देते हैं। साथ ही कासिम भी रेगिस्तान में पहुंच जाता है और अपने साथियों से कहता है इस रेगिस्तान के ठीक बीच में एक सोने का महल है, हमें वहीं पर जाना है। फिर हमें शिजुका दिखाई जाती है, जो कि तालाब में नहा रही थी, पर वह अब्दुल की कैद में थी। शिजुका जल्दी से नहाकर दूसरी साइड से बचकर भाग जाती है। अब्दुल को जब शिजुका नहीं दिखाई देती तो वह गुस्सा होकर उसे ढूंढने को चल देता है। उसके बाद डोरेमोन नोबिता जियान और सुनियो दिखाए जाते हैं, जो रेगिस्तान में चल रहे थे। पर अचानक एक बड़ा सा जिन उनके पास आता है और उन्हें अपने सोने के महल में ले जाता है।
वे सब इतना सुंदर महल देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर सिंदबाद वहां पर आता है और कहता है मैं इस महल का प्रिंस हूँ। सिंदबाद उन्हें महल की जादुई चीजें दिखाता है और उन्हें खाना भी खिलाता है। आगे दिखाया जाता है कि अब्दुल को शिजुका मिल जाती है और उसे फिर से पकड़ लेता है। साथ ही छोटा जिन महल में आकर सबको बताता है कि जब वह रेगिस्तान में आ रहा था तो उसने एक लड़की को अब्दुल के साथ देखा। यह सुनने के बाद सभी सिंदबाद के जादुई कालीन पर बैठकर अब्दुल के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अब्दुल इसे छोड़ दो, पर अब्दुल नहीं मानता। तो सिंदबाद जादुई गोलियां फेंकता है जिससे सिपाही बाहर आ जाते हैं और अब्दुल का पीछा करने लगते हैं। उसके बाद अब्दुल सिंदबाद से माफी मांगता है। सिंदबाद उसे माफ कर देता है। साथ ही कहता है अगली बार यहाँ पर नजर मत आना, और जाते जाते अब्दुल को रास्ते के लिए खाना पानी दे जाता है। पर अब्दुल वापस नहीं जाता, वहीं पर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी वहां पर कासिम अपने साथियों के साथ पहुंचता है। अब्दुल कासिम को कहता है मैं भी सोने के महल में जा रहा हूँ, मुझे रास्ता पता है, अगर तुम मेरे नौकर बनो तो मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। कासिम मान जाता है और वे चलते चलते एक चट्टान के पास पहुंच जाते हैं। अब्दुल उस चट्टान के पास जाकर बोलता है खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, और तभी एक रास्ता खुल जाता है। तीनों उसके अंदर से होते हुए दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें सोने का महल दिखाई देता है। वे छुपकर महल को देखते हैं। तभी सिंदबाद अपनी रेत की जहाज पर बैठकर सभी के साथ बाहर आता है। मौके का फायदा उठाकर तीनों महल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सिंदबाद की शर्ट पर लगा बैच अलार्म बजाता है कि महल खतरे में है। तभी सिंदबाद जहाज वापस महल की तरफ घुमा देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब्दुल बड़े जिन को बोतल से बाहर निकालता है जिससे वह बड़े जिन का मालिक है। साथ ही अब्दुल जादुई गोलियां फेंक देता है जिससे उसके सिपाही बाहर आ जाते हैं और डोरेमोन और सिंदबाद, जियान, सुनियो सबका पीछा करने लगते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। साथ ही छोटे जिन को उनकी पहरेदारी पर छोड़ देते हैं। जेल के अंदर सिंदबाद से सब पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी चीजें कहाँ से आई। सिंदबाद बताता है कि काफी समय पहले की बात है, मैंने एक आदमी को समुद्र में डूबने से बचाया था, उसी आदमी ने मुझे ये सब चीजें दी। डोरेमोन कहता है कि फिर तो वह टाइम ट्रेवलर था जो फ्यूचर से आया था। तभी एक लाल गोला आता है जो छोटे जिन को बेहोश कर देता है। अंदर आने के बाद वह गोला उसके गाइड में चेंज होकर कहता है मैंने ही तुम्हें समुद्र से बचाया था और अब भी यहाँ से बचाऊंगा। यह कहकर वह जेल से बाहर आकर दरवाजा खोल देता है और सभी महल से बाहर भाग जाते हैं। बाहर आने के बाद गाइड डोरेमोन को उसकी पॉकेट देता है और कहता है कि यह उसे रेगिस्तान में मिली। फिर वे गैजेट की हेल्प से उड़ते उड़ते महल में पहुंच जाते हैं, पर सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। तभी डोरेमोन होप टू मेकर होल की हेल्प से सभी को बचा लेता है। वे अंदर सोचते हैं कि अब क्या करें, तो डोरेमोन अपना गैजेट चेंज ड्रिंक निकाल कर पी लेता है जिससे वह अब्दुल की तरह दिखाई देता है और वह बाहर जाकर छोटे जिन से कहता है जादुई गोलियां मेरे पास लाओ। छोटा जिन बिना कुछ सोचे रियल अब्दुल से गोलियां छीनकर डोरेमोन को लाकर पकड़ा देता है। अब अब्दुल हारने ही वाला था, तभी वह बड़े जिन को बाहर निकालता है और हमला करने को बोलता है। बड़ा जिन सिंदबाद को मारने वाला था, तभी डोरेमोन स्मॉल लाइट से उसे छोटा बना देता है। आखिरकार सिंदबाद की जीत होती है। फिर वे खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं और मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स, और साथ ही डोरेमोन की ऐसी और मूवी एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।